मुंबई इंडियंस की टीम कल अपना लगातार तीसरा मैच हारी है और बहुत बुरी तरह से हारी है। आरसीबी ने पूरे गेम में डोमिनेट किया मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस ने सिर्फ पहला मैच जीता था केकेआर के अगेंस्ट, उसके बाद के अपने तीनों मैच हारे हैं। पहला मैच केकेआर के अगेंस्ट जब अपने घर पर वानखेड़े में खेला था ना, तो वहां पर भी बॉलिंग बहुत खराब हुई थी, बट बैटिंग के बलबूते रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा की उस 148 रन की पार्टनरशिप के बलबूते पहला मैच आराम से जीत लिया था मुंबई इंडियंस ने। लेकिन जैसे ही दूसरे मैच में दिल्ली जाते हैं, छोटा मैदान था फिरोजशाह कोटला में, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप होती है, 162 पर आउट होते हैं, मैच हारते हैं। इसके बाद में उम्मीद थी कि भाई गुवाहाटी जा रहे हैं, आरआर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आरआर एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, बट ये उम्मीद हो रही थी कि की जा रही थी कि भाई मुंबई इंडियंस है तो जीत लेगी गुवाहाटी में, बट वहां पर भी इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि 11 ओवर में 150 रन पिटवा देते हैं। बॉलिंग पूरी तरह से फ्लॉप होती है और उसके बाद में बैटिंग भी नहीं चलती है, चेज डाउन नहीं कर पाते हैं उस 150 के टारगेट को। फिर चौथा मैच लग रहा था कि यार मुंबई इंडियंस अपने घर पर आ रही है, पहला मैच में जीता था तो दो मैच हार भी गए, कोई बात नहीं, चौथे मैच में अपने घर पर वानखेड़े के आइकॉनिक स्टेडियम पर नहीं हारेंगे। यहां से इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, सभी प्लेयर्स यहाँ का मैदान जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, यहाँ की पिच को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो यहां तो जरूर जीतेंगे, आरसीबी को हरा करके, डिफेंडिंग चैंपियन को हरा करके दोबारा से मोमेंटम गेन करेंगे, बट नहीं, अपने ही घर पर फिर से हार जाते हैं। ये तीसरी लगातार हार के साथ उसी पैटर्न को मुंबई इंडियंस ने रिपीट किया है जो हर सीजन इनका चलता है कि ये टूर्नामेंट के आईपीएल के पहले हाफ में बहुत बुरी तरह से हारते हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे इनका जब इंजन गर्म होता है तब उसके बाद में ये मोमेंटम पकड़ते हैं। बट इस बार का जो सीजन है ना, अगर आप पहले मैच को छोड़ दो, पहले मैच में भी देखो बॉलिंग बहुत खराब हुई थी मुंबई इंडियंस की। अगर केकेआर जैसी टीम 220-222 रन बना रही है, जो कि बाकी अपने मैचेस में स्ट्रगल कर रही है, उस टीम के सामने आपने मैच जीता था और वहां पर 220 रन लगवाना, 222 रन लगवाना, ये बॉलिंग फ्लॉप हुई है, इस चीज को दिखाता है। उस मैच में शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट ले लिए थे, अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बाकी बॉलर्स ने कोई बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विकेट्स बाकी बॉलर्स को मिल गए थे। दूसरे मैच में बॉलर्स के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि बैट्समैन ने 162 रन ही बनाए थे, तो दिल्ली ने वो आराम से बना लिए। और फिर तीसरे मैच में आरआर ने 11 ओवर में 150 रन पीट दिए, पूरी तरह से बॉलिंग फ्लॉप हुई थी। एंड वहां पर एक ओवर में दीपक चार ने 22 रन, एक ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने 22 रन, बुमराह पर भी 3 ओवर में 32 रन लग गए थे। एंड शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ पहले मैच में बॉलिंग अच्छी की थी, बाकी के तीनों मैचों में जमकर उन पर रन लगे। 2 ओवर में 36 रन लगे थे, 11 ओवर के 150 ओवर के मैच में आरआर ने 2 ओवर में 36 रन ले लिए थे शार्दुल ठाकुर के। एंड उसके बाद में कल जब मैच हुआ है आरसीबी के अगेंस्ट, तो वहां पर भी आप देख लो, यही ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने एक ओवर में 22 रन दिए थे आरआर के अगेंस्ट, इन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए हैं भाई। एक विकेट ले लिया तो क्या बड़ी बात है भाई, आपने 4 ओवर में 50 रन तो दे दिए ना। आप जब पावर प्ले में बॉलिंग करने आ रहे हो तो आप फिल सॉल्ट को आउट नहीं कर पा रहे हो, आप विराट कोहली को आउट नहीं कर पा रहे हो, जब आपको दोबारा बॉलिंग मिल रही है तो आप रजत पाटीदार को आउट नहीं कर पा रहे हो, आप टिम डेविड को आउट नहीं कर पा रहे हो, और फिर एंड में जाकर के अगर आपको एक विकेट मिल भी जाता है उसका कोई फायदा नहीं है। मिचेल सेंटनर 4 ओवर में 43 रन, मतलब ये कंपटीशन चल रहा था क्या कि भाई ट्रेंट बोल्ट ने अगर 4 ओवर में 50 दिए हैं तो मैं भी उतना ही दूंगा। एंड जिस तरह से उनको उन पर डोमिनेट करके छक्के लगाए गए ना, वो देखने वाला था। एंड जितने रन ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर 4 ओवर में दे रहे हैं, उतने रनों का कोटा पूरा करने की जिम्मेदारी ले लिया शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में कल 40 रन दिए, 2 ओवर में 36 रन दिए, 32 रन दिए। ये हाल चल रहा है इन लोगों का। एंड अगर आप मयंक मार्कंडे की बात कर लो, 2 ओवर में 40 रन, मतलब कोई जरूरत नहीं थी रजत पाटीदार जो कि स्पिन के इतने बढ़िया बैटर है उनके सामने लगाने की। अगर 2 ओवर में मयंक मार्कंडे 40 रन देंगे, अगर 2 ओवर में 32 रन शार्दुल ठाकुर देंगे, आरआर के अगेंस्ट 2 ओवर में 36 रन दिए थे, तो 2-2 ओवर अगर ये लोग करेंगे और 36 रन, 40 रन, 35 रन देंगे तो कैसे काम बनेगा। हार्दिक पांड्या ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, 4 ओवर में अगर आप 37 रन, 39 रन दे रहे हो तो बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं है। एंड जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिल रहे हैं यार, विकेट नहीं मिल रहे हैं। 4 ओवर में 35 रन दिए, एक भी विकेट नहीं मिला है। शुरुआत में विराट कोहली को आउट करना था, शुरुआत में सुलसॉल्ट को आउट करना था, रजत पाटीदार को आउट करना था, या फिर आपको एक ही ओवर में 2-3 विकेट लेकर के स्कोर 240 नहीं जाने देना था। अगर वानखेड़े की पिच पर 200-220 का स्कोर है तो वो चेज हो जाता है। केकेआर के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ने ही चेज किए थे 222 रन, 220 रन, लेकिन यहां पर 240, 241 रन का पीछा नहीं कर पाई मुंबई इंडियंस। और ऐसा नहीं है कि यहां पर 240 रन बनते नहीं है, 230 रन बनते नहीं है। यहीं पर इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेला था और इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट चेस कर लिया था सेमीफाइनल में टी20 में, इंडिया ने जो टोटल लगाया था उसे, तो अगर अच्छी बैटिंग होती तो चेस किया जा सकता था। लेकिन बैटिंग तो मुंबई इंडियंस की खराब चली रही है, बॉलिंग उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि आपने जब आरआर के अगेंस्ट 11 ओवर में 150 रन पिटवा दिए थे, यहां पर अगर आपने कितने रन दे दिए कि 240 रन आपके बैट्समैन को चेस करने हैं, पहले मैच में भी आपने 220 रन बनवा दिए थे, इसका मतलब बॉलिंग आपकी पूरी तरह से फ्लॉप चल रही है। जब बैटिंग चल जाती है तो थोड़ा सा वो ओवरशैडो हो जाती है चीज, वरना बॉलिंग तो आपकी खराब है ही। और बैटिंग में भी हालत ये है कि जब 11 ओवर में 150 बने थे, मुंबई इंडियंस आरआर के अगेंस्ट वो चीज बना, उसको चेस कर सकती थी, बना सकती थी, पूरी तरह से फ्लॉप हुए लाइन से सारे बैट्समैन। एंड में वही नमन धीर और स्टेफन रदरफोर्ड ने आकर के थोड़ा अच्छी पारी खेली, तो उस वजह से 123 रन बन गए, थोड़ा कम रन से हारे, वरना 70-80 भी बनते, इससे ज्यादा बनते भी नहीं। एंड कल के मैच में आप देखो कि जब आरसीबी के अगेंस्ट 241 रन बनाने भी थे, चेस डाउन किए जा सकते थे, बट उसके बाद भी कोई बैट्समैन चले ही नहीं। रियान रिकल्टन 22 बॉल पर 37 रन, सूर्य कुमार यादव 22 बॉल पर 33 रन। भाई 20 ओवर में यानी कि 120 बॉल में जब आपको 241 रन बनाने हैं, तो आपको एक बॉल पर 2 रन बनाने हैं। कौन सा ऐसा बैटर था मुंबई इंडियंस की टीम में जो एक बॉल पर 2 रन बना रहा हो।
अगर आप हार्दिक पांड्या को छोड़ दो जिसने 22 बॉल पर 40 रन लगाए, या फिर शेरफिन रदरफोर्ड को छोड़ दो जिसने एंड में आकर के एक ओवर में, लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे, उसके पहले वाले ओवर में 3 छक्के मारे। अगर उस बंदे ने 31 बॉल पर 71 ना बनाए होते, तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, इतना भी ना दिखता। बहुत ही कम रन पर आउट हो गई होती मुंबई इंडियंस की टीम। 150 भी नहीं बनते इनके। मतलब सूर्य कुमार यादव 22 बॉल पर 33 रन, रियान निकल्टन 22 बॉल पर 37 रन। रोहित शर्मा की तो चलो ठीक है, इंजरी थी, वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करे, तो वो रिटायर्ड हो गए थे। बट तिलक वर्मा अगेन फ्लॉप। ये चल रही है बैटिंग। मतलब अगर आप आरसीबी को देखो, तो वो अगर 240 रन लगा रहे हैं, तो उनकी टीम में 36 बॉल पर 38 बॉल पर 76 रन 78 रन प्लेयर लगा रहे हैं, फिल सॉल्ट जैसे। विराट कोहली ने ऑब्वियसली स्लो खेला, बट उन्होंने पार्टनरशिप तो बिल्ड की ना। उसी पार्टनरशिप की वजह से 11 ओवर में 120 रन बना दिए थे आरसीबी की टीम ने, जब पहला विकेट गिरा है। और जब पहला विकेट गिरता भी है 11 ओवर में 120, तो वहां से स्लो डाउन नहीं किया आरसीबी ने। वहां पर आता है रजत पाटीदार, कैप्टन ऑफ आरसीबी, जिसने लास्ट ईयर अपने पहले ही सीजन में कैप्टेंसी मिली उसको, और उसने आरसीबी को ट्रॉफी दे दी लाके। जो काम आरसीबी का कोई कैप्टन नहीं कर पाया, जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, वो काम रजत पाटीदार ने किया। जिस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 250 रन लगाए थे आरसीबी ने ना, उस मैच में भी रजत पाटीदार ने 48 रन बनाए थे। 48 रन। पिछले मैच में आप देख लो, आरसीबी अगर 201 रन बना पाई जस्ट बिकॉज ऑफ रजत पाटीदार, 40 बॉल पर 63 रन। और जब रजत पाटीदार बैटिंग करता है ना, वो छक्के लगाता ही लगाता है। 4 5 6 छक्के उसके लिखे रखे हैं भाई। वो ऐसे सिंगल सिंगल या बाउंड्री सिर्फ इनमें डील नहीं करते हैं। एंड कल के मैच में आप देखो, जब 11 ओवर में 120 रन लगे थे, पहला विकेट गिरा था फिल सॉल्ट का, उसके बाद में 11 ओवर से 16 ओवर के बीच में, यानी कि जो ये 5 ओवर थे, 5 ओवर, जैसे ही फिल सॉल्ट आउट हुए 11वें ओवर में, वहां पर बैटिंग करने आए रजत पाटीदार। और जब 16वें ओवर में दूसरा विकेट गिरा है आरसीबी का, तो वहां पर जब विराट कोहली आउट हुए, तो 5 ओवरों में 74 रन बन गए थे। अगर यहां पर ये 5 ओवर में 74 रन नहीं बनते ना, तो मुंबई इंडियंस के कब्जे में मैच था। जिस तरह से पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद, जब 8 ओवर में 120 रन थे, मैच अपनी पकड़ में कर लिया था, ठीक उसी तरीके से मुंबई इंडियंस मैच को पकड़ सकती थी, बट रजत पाटीदार ने नहीं पकड़ने दिया। उस बंदे ने 20 बॉल पर 53 रन बनाए, 265 के स्ट्राइक रेट से। पूरी आरसीबी की आप स्कोर कार्ड उठा लो, आपको 265 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली, नो डाउट, 50 रन बनाए 38 बॉल पर, लेकिन उन्होंने साथ अच्छा दिया। फिल सॉल्ट ने ओपनिंग में आकर के पावर प्ले को जिस तरह से मैक्सिमाइज करके दिया आरसीबी के, उस बंदे ने 36 बॉल पर जो 78 रन लगाए, वो वैल्यूएबल है। टिम डेविड ने जो 16 बॉल पर 34 एंड में लगाए, उससे वो 240 बन पाए, वरना अगर 200 रन होते, 210 रन होते, मुंबई इंडियंस बना लेती। ये चीज आप भी जानते हो। लेकिन जो रजत पाटीदार ने 20 बॉल पर 53 रन लगाए ना, वो जो 5 ओवर में 74 रन बने, और उस 74 में से 53 रन अकेले रजत पाटीदार के थे। वैसा स्ट्राइक रेट कि भाई वो बंदा अगर 53 रन बना रहा है, तो उसमें 5 छक्के लगा रहा है। पिछले मैच में भी उसने 40 पे 63 बनाए थे, उसके पहले भी उसने 48 बनाए थे, तब भी वो छक्के लगा के आ रहा था। ये बंदा सिर्फ छक्कों में डील करता है, और इस वजह से आरसीबी का स्कोर जो मिडिल ओवर्स होते हैं, जहां पर एक्चुअल में फील्ड प्लेसमेंट खुली होती है, सारे प्लेयर्स मैदान में घूम रहे होते हैं, ओपोजिशन अपने हिसाब से अपने टॉप क्लास स्पिनर को ला सकती है, अपने टॉप क्लास बॉलर से बॉलिंग करवाती है। बहुत मुश्किल होता है मिडिल ओवर्स में उसी रन रेट को मेंटेन करना जो पावर प्ले में चल रहा था। पावर प्ले में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पावर प्ले में आपको रन बना के दे देंगे, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें नंबर के बैट्समैन इस पूरे टूर्नामेंट में, आईपीएल 2026 के टीमों में आपने कितने देखे हैं जो रजत पाटीदार के लेवल पर बैटिंग कर सके, सेंसेशनल पावर हिटिंग कर सके, जो तीसरे नंबर पर आकर के 4 5 6 छक्के लगा सके। अगर पावर प्ले में 6 ओवर में, 7 ओवर में, 8 ओवर में आपके ओपनर्स ने 70 80 90 रन बना के दे दिए, तो क्या आपके पास तीसरे चौथे पांचवें नंबर का ऐसा बैटर है जो रजत पाटीदार जैसी बैटिंग कर सकता है, जो 5 ओवर में 70 रन बनवा दे, 5 ओवर में 80 रन बनवा दे? एंड आप ये चीज देखो, इंपैक्ट देखो रजत पाटीदार का, कि जब रजत पाटीदार 16वें ओवर में आउट हुए हैं, वहां पर 194 के आसपास करीब रन बन गए थे, उसके बाद में 4 ओवर में कितने रन बने? ये है वैल्यू, ये है इंपैक्ट रजत पाटीदार का, कैप्टन आरसीबी। और वो एग्रेशन, वो क्लियर इंटेंट, वो माइंडसेट दिखाई दे रहा है आरसीबी की टीम में। चेन्नई सुपर किंग्स के आगे जब 250 बने थे, तब भी दिखाई दिया था, कल भी दिखाई दिया। एंड इसीलिए आरसीबी जीत रही है, एंड एमआई नहीं जीत रही है। एमआई में स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा है, इवन रन ही नहीं बन रहे हैं। रियान रिकल्टन के बहुत ज्यादा लंबे रन नहीं बन रहे, रोहित शर्मा के लंबे रन नहीं बन रहे। पहले मैच में इन दोनों ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, बट सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं यार, जो एमआई को हरा रहा है। तिलक वर्मा पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं, जो एमआई को हरा रहा है। दीपक चहर ने 1 ओवर में 22 रन दिए आरआर के अगेंस्ट, आपने उनको इस मैच में ड्रॉप किया, ठीक है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने 1 ओवर में 22 रन दिए थे। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 22 रन ठोक दिए थे। इस मैच में 4 ओवर में 50 रन दिए हैं। ट्रेंट बोल्ट को बिठा करके इनकी जगह किसी और प्लेयर को कब मुंबई इंडियंस ट्राई करेगी? जब 7 मैच 8 मैच हार जाएगी, या लाइन से 6 मैच हार जाएगी, तब क्या ट्रेंट बोल्ट को बैठाया जाएगा? क्या उनकी जगह किसी और को ट्राई नहीं किया जा सकता? अल्लाह गसनफर ने पहले मैच में केकेआर के अगेंस्ट 4 ओवर में 51 रन दिए थे, और बहुत खराब बॉलिंग की थी। बट अगर आरआर के अगेंस्ट आप देखोगे, लास्ट मैच जो हुआ था, उसमें 2 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए थे। एक ऐसे मैच में जहां पर 11 ओवर में 150 रन किसी टीम ने आपके अगेंस्ट बनाए, वहां पर 2 ओवर में 21 रन देना, 2 विकेट लेना, उनको ड्रॉप कर दिया गया, और कर बाकी प्लेयर्स को खिलाया गया। कल सेंटर को खिलाया गया, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए। विकेट आपको एक मिल गया, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 ओवर में 43 रन दिए हैं। अगर अल्लाह के स्टंपर खेल रहे होते, तो हो सकता है इतने रन नहीं बनते। और लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो यहां पर आपको उनको मौका देना चाहिए था। सेंटर को जब खिलाना चाहिए था, तब आपने नहीं खिलाया। सेंटर को आपने तब खिलाया जब खिलाना नहीं चाहिए था, और सेंटर को भी आपने तब बॉलिंग दी जब उनको बॉलिंग नहीं देनी चाहिए थी।
बहुत सारे ऐसे रीजंस इसीलिए हैं जिनकी वजह से एमआई बुरी तरह से हार रही है। और एमआई की टीम में सारे मेन प्लेयर्स हैं भाई, रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जो इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के लिए इतने मैच विनर रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिता चुके हैं, उनके लिए इतने मैचेस में अच्छा कर चुके हैं। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, नमन धीर है, शर्फिन रदरफोर्ड है, मतलब आपने टॉप नॉच पावर हिटर ले रखा है वेस्ट इंडीज का, और उसके बाद भी आप नहीं जीत रहे हो, तो या तो आपकी कैप्टेंसी खराब हो रही है, या तो प्लेयर्स कैप्टेंसी के उस कैप्टन के अंदर खेलना नहीं चाह रहे हैं, वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का गैप है। क्योंकि जो टीम है ये ऑन पेपर बहुत डिस्ट्रक्टिव, बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड, वहां पर आपको क्लियर दिखाई देता है कि ये टीम ना तो बॉलिंग में अच्छा कर रही है, ना ही बैटिंग में अच्छा कर रही है, एंड फील्डिंग भी कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं रही है जिसकी वजह से आप मैच जीत जाओ। क्लोज मैचेस जा ही नहीं रहे हैं कि लास्ट बॉल पर मैच फिनिश हो रहा हो, लास्ट ओवर में मैच फिनिश हो रहा हो, 20 रन, 23 रन, 25 रन से आप हार रहे हो, वो भी तब जब एक डिफरेंस बहुत पहले से बन चुका होता है कि भाई आप ये मैच यहां से हार जाओगे। अगर एमआई को यहां से जीतना है तो सिर्फ रोहित शर्मा पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उन्होंने एमआई के लिए बहुत किया है, अकेले अपने दम पर सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने 5 ट्रॉफी जिताई है, नए नए लड़कों से उसने एमआई को चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा के बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा, रोहित शर्मा रन बना दे ठीक है, आप उनके बियॉन्ड जिम्मेदारी दो। तिलक वर्मा को अगर बड़ा प्लेयर बनना है, जो वो टी20 में दिखाई देते हैं, तो अगर उनको एमआई का आगे चल के कैप्टन बनना है या वाइस कैप्टन बनना है, या एमआई के कोर में और लंबे समय तक रहना है, तो तिलक वर्मा को अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, टीम को जिताना पड़ेगा, टीम के लिए मैच विनर दोबारा से बनकर प्रूव करना होगा कि नहीं मैं मैच विनर हूं। हार्दिक पांड्या बाद में बैटिंग करने आते हैं, लेकिन तिलक वर्मा पहले बैटिंग करने आते हैं उनसे, और तिलक वर्मा अगर आउट हो जाते हैं तो हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। शर्फिन रदरफोर्ड का जो काम है आप वही रहने दो, आप उसको तीसरे चौथे नंबर पर मत भेजो, कम से कम 10 ओवर के बाद उसको आप भेजो, तो वो आपको रन बना के देगा, आपको वो पावर हिटिंग करके देगा जिसके लिए आपने उसको टीम में रखा है। नमन धीर को आप बात के लिए रखो, जो शर्फिन रदरफोर्ड के साथ अच्छा साथ निभा रहा है। अगर रियान रिकल्टन नहीं रन बना रहे हैं तो आप क्विंटन डिकॉक को ट्राई कर लो, आपने क्विंटन डिकॉक को बिठा करके ही तो रियान रिकल्टन को ट्राई किया था ना। लेकिन अगर रन नहीं लग रहे हैं तो आप क्विंटन डिकॉक को लगा लो, सिर्फ 20, 30, 35 रन लगाना जरूरी नहीं है, आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। एंड तिलक वर्मा को अगर आप चाहो तो एक दो मैच में आप उनको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप प्लेयर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट कभी कभी मोमेंटम नहीं बन पाता है, लगातार जो फेलियर होती है उससे इंसान नहीं सीख पाता है। जब एक दो मैच में इंसान को ब्रेक मिलता है, रेस्ट मिलता है, कई बार इंसान कंटेम्पलेट करता है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एंड उस गलती से सीख करके इंसान और बेटर वर्जन निकल के आता है इंसान का, प्लेयर का। तो हो सकता है कि एक दो मैच में अगर तिलक वर्मा नहीं खेलेंगे तो वो अगेन मैच विनर बन के आएंगे मुंबई इंडियंस के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, एंड आप उसमें दूसरे लड़के ट्राई कर सकते हो, ट्रेंट बोल्ट की जगह आप दूसरे बॉलर ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने 150 आईपीएल के मैच नहीं खेले तो वो आपको मैच जिता के नहीं दे सकता। एलएसजी की टीम में आप देख लो, मुकुल चौधरी, उस बंदे ने आकर के 7 छक्के लगाए, 27 बॉल पर 54 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और केकेआर की पकड़ में जो पूरा मैच था उसको अकेले सिंगल हैंडेडली छीन ले गया वो वहां से, और 2 पॉइंट्स अपनी टीम को दिला दिए। तो नए लड़कों को आप मौका दोगे, उन पर भरोसा करोगे, तो ही वो आपको मैच जिताएंगे। आप गुजरात टाइटंस को देख लो, अशोक शर्मा 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगातार वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, एंड कल तो उसने लखनऊ के घर में, एकाना स्टेडियम में, लखनऊ सुपर जायंट्स को जब गुजरात टाइटंस ने हराया है, वहां कितनी अच्छी बॉलिंग की है, आपने अगर मैच देखा हो तो होगा तो आप समझ रहे होगे। तो इन लड़कों को मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी अच्छा करेंगे। अल्लाह गजनफर को मौका देना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहोगे कि यार नहीं नहीं, आपने कॉर्बिन मैच बॉस को एक मैच खिलाया, आपने उसको बिठा दिया, आप और मौके दो, और मौके दोगे तो ये लड़के डेफिनेटली अच्छा करेंगे।